लाइव इंडक्शन। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी और आप देख रहे हैं डॉक्टर अनवार होम्योपैथी। आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। आज का जो हमारा दौर है इसमें जंक फूड और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं। लाइफस्टाइल हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी में नहीं जाते, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और चिकनाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे खून के अंदर चिकनाई की मकदार बढ़ जाती है। चिकनाई की मकदार को मापने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड आ जाता है और आपका एल्कलाइन फास्फेट आ जाता है। आज हम बात करते हैं थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल चर्बी की एक किस्म है जो कि जिगर के अंदर पैदा होती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारी मुख्तलिफ तरह की खुराक के अंदर भी पाया जाता है। इसका बुनियादी काम विटामिन डी की प्रोडक्शन करना है, मुख्तलिफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना है और उसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव एसिड्स यानी कि बाइल एसिड्स को प्रोड्यूस करना है। तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल रेंज के अंदर अगर हमारे बदन के अंदर पाया जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। कोलेस्ट्रॉल के कुछ अहम फंक्शंस क्या हैं कि ये हमारे खुलिए की जो सेल वाल होती है ये उसको तामीर करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे सफरावी मादों को पैदा करता है ताकि निज़ाम इंहज़ाम का मामला ज़्यादा अच्छे तरीके से हल हो सके। इसके साथ ये विटामिन डी की प्रोडक्शन को बेहतर करता है ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों और जो आप कैल्शियम इंटेक कर रहे होते हैं वो सही तौर पे आपके बदन में जुज़्वे बदन बन सके। डॉक्टर साहब, इस और टाइम हमें 3 लोग लाइव देख रहे हैं और आप इनको टॉपिक्स का बता दें, कौन सा टॉपिक है हमारा, किस टॉपिक पे बात चल रही है, दोबारा रिपीट कर दें काइंडली। इस वक्त हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये कहाँ से पैदा होता है हमारे बदन के अंदर, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं ताकि इसकी एक मुतनासिब मकदार हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रहे। तो ये मुख्तलिफ तरह के हार्मोन जो है वो हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस करता है। इसमें चंद एक हार्मोन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले हार्मोन का कहा जाता है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन में कार्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। यानी कि ये बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि मर्दों और ख़वातीन में पाए जाते हैं, जो कि आपके मसल बिल्डिंग के हवाले से, आपके मेल और फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद ये आपके विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ आपके बाइल एसिड्स को प्रोड्यूस करता है ताकि आपका निज़ाम का जो मामला है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो ये है जनाब कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम लिपिड प्रोफाइल के अंदर चेक कर सकते हैं। अमूमी तौर पे आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का भी चेक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड भी आ जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या चीज़ है? ट्राइग्लिसराइड बेसिकली जब हम कोई भी खुराक खाते हैं जो नशास्ते से भरपूर होती है और जब हम ग़िज़ा ज़्यादा मकदार में खा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट फैट की सूरत में हमारे जिस्म में जमा हो जाता है। इसको ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। ये तवानाई की किस्म बुनियादी तौर पे हमें उस वक्त हमारे जिस्म को ज़रूरत पड़ती है जब हम भूखे होते हैं और हमें मज़ीद तवानाई की ज़रूरत हो, तो उस वक्त हमारा जिस्म ट्राइग्लिसराइड की सूरत में मौजूद तवानाई को कंज्यूम करता है और अपने काम में लाता है। तो डॉक्टर साहब, इसका होम्योपैथी से क्या यानी कि रिलेशन है और इसको आप कैसे रिलेट करेंगे होम्योपैथी के से? देखें, जैसे कि मैंने अभी गुजारिश की है कि अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की और ट्राइग्लिसराइड की, तो बेसिकली इनका दोनों का बुनियादी तौर पर एक ख़ास मकदार में जिस्म में मौजूद होना लाजिम है, क्योंकि ये हमारे मुख्तलिफ तरह के अफ़ाल को सरअंजाम देने में मददगार होते हैं। लेकिन जब ये अपनी मकदार से, हद मकदार से बढ़ते हैं तो फिर ये हमारे लिए ख़राबी का बायस बनते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो खून की नालियों के अंदर ये चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ लेके जाता है। तो इसके लिए ज़रूरत इस उम्र की होती है कि आप बाकायदा एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अपने खुराक के अंदर चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, नाकस ग़िज़ा कम करें। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग कम से कम करें, क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने में मददगार और मुआविन साबित होती है। इसके साथ साथ अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो फौरी तौर पे अपने
वज़न को कम करें, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और अगर आपके ख़ानदान में, वालदैन में, आबाओ अजदाद में जेनेटिकली लिपिड प्रोफाइल हाई आ रही है तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसके साथ अगर आपको शुगर का आर्ज़ा है तो तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और अगर आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं तो तब भी आप लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो सकती है आपकी। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं जनाब? रिस्क फैक्टर में आपके हार्ट डिजीजेस का आप शिकार हो सकते हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, अथेरियोस्क्लेरोसिस यानी कि आपकी शरियानों में सख्ती आ सकती है और उसमें चर्बी का जमा होना पाया जाता है। पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज यानी कि आपके दूर दराज एरिया, खसूसन आपकी टांगों पाँव तक खून की फ्राहमी नाकस होती है, जिसकी वजह से टांगों में खिंचाव और पेन वगैरह होना अमूमी मसला है। और इसके साथ साथ चेस्ट पेन हो सकता है जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। नॉर्मल इसकी जो हद है वो 200 मिलीग्राम पर डीएल है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल की दो अकसाम होती हैं, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो एचडीएल की मिकदार 35 से 65 तक होनी चाहिए, एलडीएल की मिकदार 80 से 150 तक होनी चाहिए। इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड जो है, इसकी बॉर्डर लाइन जो है वो 150 तक है, इससे ऊपर जाएगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या है, मेजर्स क्या है, क्या प्रिकॉशन है जो आपको इख्तियार करनी चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट को फोकस करना चाहिए। हेल्दी और मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर को बढ़ाएं, सब्जियों को बढ़ाएं, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। अगर आप किसी तरह की कोई एडिक्शन करते हैं, ख़ासतौर तौर पे शराब नोशी वगैरह या सिगरेट नोशी, तो उसको तर्क कर दें या इंतहाई कम से कम कर दें। बाकायदा रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। और अगर आप कोई दवा आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की है तो फौरी तौर पे आप उसको बंद ना करें, आप उसको लेते रहें। साथ साथ वाटर इनटेक बढ़ाएं, मोटापा कम करें, शुगर लेवल को मैनेज करें, एक्सेसिव शुगर जो है उसको कम करें। और अगर आप गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसको कम करें और उसके साथ सब्जियों की मिकदार को बढ़ाएं। इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी सेहत को एंजॉय कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे पास यानी इसका क्या सोल्यूशन अवेलेबल है? होम्योपैथी में हम कौन सी सर्विसेज देते हैं इस हवाले से? होम्योपैथी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल को मैनेज करती हैं। होम्योपैथी बेसिकली एक ऐसी साइंस है और एक ऐसा फन है जो कि मर्ज के पीछे नहीं भागता, बल्कि मुकम्मल तौर पे मरीज को शिफायाबी की तरफ लेके जाता है। तो इसमें हमारे पास जो अद्वियात हैं वो आपके फैटी लीवर को ठीक करेंगी, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करते हैं, आपके मोटापे को मैनेज करती हैं। अगर आप कब्ज़ और गैस का शिकार हैं तो हमारी इलाज से आप इन मसाइल से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं या दिल के वारदात के हवाले से कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हवाले से भी होम्योपैथी अद्वियात जो कि हम आपके मिजाज, तबीयत और पसंद नापसंद के मुताबिक आपकी मिजाजी दवा तलाश करके आपको देते हैं, तो वो दवाएं आपको कुली शिफा याबी की तरफ लेके जाती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सारी उम्र दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। हमने देखना है कि आपकी रूट काज क्या है जिसकी वजह से आपकी लिपिड प्रोफाइल हाई हो रही है। आया कि वो फैटी लीवर है, आया डायबिटीज़ है, आया कि मोटापा है। तो जब हम रूट काज के ऊपर काम करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, तो बाकी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली विद इन रेंज आ जाएंगी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह कल दोबारा हम लाइव आएंगे और उसमें आप अपना टॉपिक भी बता सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक